तो हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली फटाफट न्यूज़ पे। आप देखने वाले हैं टॉप 20 न्यूज़। जी हाँ, देश की 20 बड़ी खबरें। तो आइए चलिए देखते हैं। भारतीय पुलिस सेवा 2007 बैच के अधिकारी सचिन अतुलकर को ग्वालियर डीआईजी के पद पर पदस्थ किया गया है। इससे पहले श्री अतुलकर एसएएफ की 7वीं बटालियन में पदस्थ थे। अपनी फिटनेस के कारण सचिन अतुलकर युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय रहते हैं। टीवी जगत के सबसे चर्चित कार्यक्रम में से एक बिग बॉस का जल्द ही आगाज़ होने वाला है। बिग बॉस के 14वें सीज़न की शुरुआत होने में कुछ ही दिन बचे हैं और अब खबरें आने लगी है कि इस बार राधे माँ भी शो का हिस्सा बन सकती हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर बिग बॉस प्रोमो के वीडियो शेयर हो रहे हैं, जिसमें राधे माँ शो के सेट पर हाथ में त्रिशूल लिए, तिलक लगाए और लाल कपड़े पहने हुए नजर आ रही हैं। राधे माँ अपने कपड़ों और बयानों को लेकर काफ़ी खबरों में रही थी। रिलायंस रिटेल को मिला तीसरा निवेशक, 3,675 करोड़ रुपए निवेश करेगी जनरल एटलांटिक। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत छोटे शहर से ताल्लुकात रखने वाली कई लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है। लाइफ से जुड़े फैक्टर्स से लेकर कंगना हर मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखती हैं। एक्ट्रेस के फैशन सेंस की भी चर्चाएं भी होती रहती हैं। हाल ही में कंगना रनौत ने अपनी एक पुरानी और हालिया फ़ोटो शेयर कर फैंस को अभी तक के सफ़र के बारे में बताया। उनका कहना है कि यह जर्नी उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रही। लोग उन पर हंसते थे। सुशांत सिंह राजपूत केस, एम्बुलेंस ड्राइवर का खुलासा, कहा सुसाइड नहीं मर्डर है। फांसी से टांग कैसे टूटेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस कांड का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बुधवार को फ़ोन पर बात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे मामले को कठोरतम कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा है कि दोषियों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो दूसरों के लिए नज़ीर बने। फिर उसी पर योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री से हाथरस कांड को लेकर वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। इससे पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया था, जिसमें मामले की जांच एसआईटी से कराने और प्रकरण के मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्देश दिया है। मंगलवार को 29 सितंबर को अबू धाबी में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग मैच के दौरान स्लो ओवर रेट बनाए रखने की वजह से दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर जुर्माना लगाया गया है। आपको बतला दें कि ये जुर्माना 12 लाख का है। एजीएमयूटी कैडर के 26 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस आदेश के तहत दिल्ली में तैनात कुछ अधिकारियों को जहां केंद्र शासित दूसरे प्रदेशों में भेजा गया है, वहीं कुछ को वापस दिल्ली भी बुलाया गया है। ड्रग्स केस में फंसी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट पहले एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 37 पर गौर कर रही है, क्योंकि वह भी एक बड़ा आधार था जिसके आधार पर निचली अदालतों से जमानत नहीं मिली थी। धारा 37 कहती है कि अगर जांच एजेंसी इस धारा के तहत किसी को जमानत न देने की मांग करती है तो निचली अदालतों की जांच एजेंसी उसकी बातों को और ज़्यादा गंभीरता से लेना पड़ेगा। जब तक डालते हैं उस बात को लेकर संतुष्ट नहीं हो जाती है कि आरोपी के ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, तब तक जमानत नहीं दी जा सकती। भूमि पेडनेकर ने नेहा धूपिया के शो में नो फिल्टर नेहा में कई मज़ेदार सवालों के जवाब दिए हैं। नेहा ने शो में बताया है कि आखिर एक्टर रणवीर सिंह का क्या प्रोफेशन होना चाहिए। भूमि के मुताबिक रणवीर सिंह का प्रोफेशन सेक्स उपचार डॉक्टर होना चाहिए। इसके पीछे का कारण बताते हुए एक्ट्रेस ने कहा है कि उन्हें लगता है कि उनके पास कुछ शानदार हैक होंगे। इतना ही नहीं, भूमि ने अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा की। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि एक्टिंग में हाथ आजमाने के साथ वह एक असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर थी। उन्होंने उस समय को याद किया जब रणवीर सिंह ने अपनी पहली फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए ऑडिशन दिया था। भूमि ने रणवीर सिंह को शानदार एक्ट बताते हुए उनकी एनर्जी की तारीफ की। बम्बई उच्च न्यायालय ने एक साक्षात्कार में शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत
को दी गई एक कथित धमकी का उल्लेख करते हुए मंगलवार को पूछा कि क्या एक सांसद को इस तरह जवाब देना चाहिए। अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इसके मुताबिक 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की इजाज़त होगी। 15 अक्टूबर से स्विमिंग पूल को भी इजाज़त मिलेगी। मनोरंजन पार्क भी होंगे गुलजार। B2B प्रदर्शनी को भी इजाज़त दी जाएगी। स्कूल पर फैसला 15 अक्टूबर के बाद ही लिया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि मुकाबला 15 महीनों की सरकार और 15 साल की सरकार के बीच है। सूबे के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा है कि इस उपचुनाव के बाद एक बार फिर कमलनाथ की सरकार आएगी। उपचुनाव की घोषणा के बाद जीतू पटवारी ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि हनुमान भक्त कमलनाथ को मिला वरदान। आज मंगलवार दिनांक 29 सितंबर को चुनाव की घोषणा हुई। मंगलवार दिनांक 3 नवंबर को वोटिंग होगी और मंगलवार दिनांक 10 नवंबर को काउंटिंग होगी। हनुमान लल्ला की जय। दीपिका पादुकोण के बाद एनसीबी के रडार पर ए लिस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के फ़ोन का डाटा रिट्रीव। मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में दुकानों की खुदाई के दौरान घड़े में रखे मुगल और सिंधिया कालीन, चांदी और तांबे के सिक्के मिले। पत्नी को पीटने वाले आईपीएस अफसर के समर्थन में आई बेटी, मां को बताया मानसिक रोगी। ड्रग्स कनेक्शन सर्विलांस पर बॉलीवुड के 3 टॉप एक्टर्स के फ़ोन, एनसीबी जल्द भेजेगी समन। साथ निभाना साथिया में गोपी बहू का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जिया मानेक को मेकर्स ने ऐन वक्त पर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसकी वजह उनकी ज़्यादा फीस की डिमांड थी, जिस पर मेकर्स सहमत नहीं हुए। आपको बतला दें कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जब से लॉकडाउन लगा है तब से उनकी हर घंटे की कमाई लगभग 90 करोड़ रुपए है। एनसीबी के एक अधिकारी का बड़ा दावा, शाहरुख खान के घर ड्रग्स लेकर जाते थे अर्जुन रामपाल। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।